इतिहास माना जाता है कि इस किले का निर्माण शिलाहार राजाओं ने करवाया था और बाद में अहमदनगर के निजाम ने इसका इस्तेमाल किया। माना जाता है कि महान मराठा राजा छत्रपति शिवाजी ने भी इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था। यह काम जल्दबाजी में किया गया था और इसलिए इसका नाम अवचितगढ़ पड़ा। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर हम अवचितगढ़ ट्रैक के लिए निकलने वाले थे। सुबह के 5 बजे भूषण भाऊ के घर से हमारी शुरुआत हुई। भाऊ ने समय पर हमें उठाया और हम तैयार होकर घर के बाहर आ गए। ठंडी हवा का एहसास होते हुए भी मन में उत्साह और जोश था, क्योंकि ये ट्रैक सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक अनुभव था जो हमें प्रकृति के नजदीक लेकर जाएगा। बारे में जानकारी दी और सभी को तैयार होकर ट्रैक के लिए चलने को कहा। हम सभी ने अपने बैग और पानी की बोतलें तैयार की और धीरे धीरे घर से बाहर निकलते हुए ट्रैक की दिशा में बढ़े। आसमान में हल्का अंधेरा था और चांद की रोशनी में रास्ता बहुत ही प्यारा और रहस्यमय लग रहा था। गणतंत्र दिवस का एहसास हमें और भी खास बना रहा था। यह दिन राष्ट्र के लिए समर्पण का था और हम अपनी छोटी यात्रा में उस समर्पण को महसूस कर रहे थे। ग्रुप के साथ हम धीरे धीरे पहाड़ की चढ़ाई शुरू करते गए और रास्ते के सुंदर दृश्यों का आनंद लेने लगे। अवचितगढ़ का ट्रैक करते हुए मैंने सबसे पहले घने जंगल में कदम रखा, जहां हर तरफ हरी भरी वनस्पति और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। वातावरण में ताजगी महसूस हो रही थी और हल्की सी ठंडी हवा चेहरे पर शांति का एहसास दे रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रास्ता थोड़ा कठिन होने लगा, लेकिन हर कदम पर मन में उत्साह और अद्भुत दृश्य देखकर थकावट भूल जाती। जंगल के बीचों बीच चलते हुए पेड़ों के झुरमुट से छनकर आती सूरज की किरणें दिल को शांति देती। रास्ते में कुछ स्थल ऐसे आए जहां से दूर तक फैला हुआ पहाड़ी दृश्य दिखाई दे रहा था। वहां से नीचे देखता तो पूरा क्षेत्र हरे भरे जंगल से ढका हुआ दिखता। चढ़ाई के दौरान कुछ जगहों पर हमें कठिनाई महसूस हुई, लेकिन साथ चल रहे साथी और दृढ़ संकल्प से हम सभी ने इन चुनौतियों का सामना किया। जंगल में चलते हुए पक्षियों की आवाजें, हवा की सरसराहट और कभी-कभी जानवरों के हल्के हल्के निशान भी दिखाई दिए, जो इस ट्रैक को और रोमांचक बना रहे थे। धीरे धीरे हम गढ़ तक पहुंचे, जहां से पूरा इलाका एक अलग ही नजरिए से देखने को मिला। वहां आकर महसूस हुआ कि यह सफर न सिर्फ शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण था, बल्कि मानसिक रूप से भी एक अद्भुत अनुभव था। साथ ही गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर हमारे अंदर एक अलग ही गर्व और सम्मान की भावना थी, क्योंकि यह ट्रैक हमें अपनी धरती और संस्कृति के प्रति एकता का एहसास कराता है। अवचितगडला आलोय, आता झेंडावंदन करणार, त्याच्यानंतर घोसाळगडासाठी आपण परत रवाना होणार आहोत। आजचा दिवस खास आहे। आज मॅड क्लबचे जवळजवळ 20 सभासद या झेंडावंदन कार्यक्रमानिमित्त गडावर एकत्र आलेले आहेत। असंच नेहमी सगळ्यांनी ट्रेकिंगला आणि या निसर्गामध्ये यायला पाहिजे। किला एक बड़ा और मजबूती से बना हुआ था, जिसका दरवाजा विशाल और भारी था। दरवाजे के चारों ओर मोटी चार दीवारी थी, जो किले को सुरक्षा प्रदान करती थी। अंधेरे के समय किले के भीतर एक पुरानी तोफ की आकृति दिखाई देती थी, जो मानो किले की रक्षा करने के लिए तैयार खड़ी हो। तोफ का मुंह किले के बाहर की ओर था, जैसे शत्रु पर हमला करने के लिए तैयार। पास में एक पानी टाकी थी, जो बड़ी और गहरी थी, जैसे किसी सागर का खजाना। टाकी का पानी ठंडा और साफ था, जो किले के अंदर जीवन की स्थिति को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। वहीं एक कुआं भी था, जिसका पानी मीठा और ताज़े था। कुएं के चारों ओर हरी भरी झाड़ियों और पौधों का साम्राज्य था, जो किले के भीतर थोड़ी सी हरियाली और जीवन का एहसास देते थे। इन सब के बीच किले की दीवारें सख्त और प्राचीन लगती थीं, जो किले की महिमा और शक्ति का प्रतीक थी। कुएं के आगे शिव मंदिर दिखाई दिया, जिसमें भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित थी। मैंने मंदिर के सामने जाकर नमस्कार किया और फिर आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर 5 से 6 पानी की टाकियां दिखाई दी, जो शायद पानी संचित करने के लिए बनाई गई थी।
इन टाकियों में ताजे पानी का भंडारण था और वे प्राकृतिक जल स्रोतों से जुड़ी हुई प्रतीत हो रही थी। पानी टाकी देखने के बाद जब आप किले के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचे तो आप उस किले के बाले किला यानी मुख्य किले की ऊंचाई तक गए। यह स्थान किले का सबसे प्रमुख और सुरक्षित हिस्सा होता है, जहां से पूरे किले और आसपास के इलाके का दृश्य देखा जा सकता है। फ्लैग होस्टिंग करने का पल निश्चित रूप से एक गर्व का अनुभव होता है। जब आप बाले किले की ऊंचाई पर खड़े होते हैं तो आपके सामने पूरा किला और उसकी दीवारें फैली होती हैं। आप अपने देश के ध्वज को फहराते हुए उस ऐतिहासिक स्थान पर खड़े होते हैं जहां से अतीत की अनगिनत कहानियां जुड़ी हुई हैं। हवा में तिरंगा लहराता हुआ और नीचे दूर दूर तक फैले मैदान और पहाड़ों का दृश्य, वह दृश्य एक भावनात्मक और राष्ट्रीय गर्व से भरा होता है। आपको यह लग सकता है कि इस पल में आप सिर्फ ध्वज को नहीं फहरा रहे, बल्कि उस किले के गौरव को भी पुनः जीवित कर रहे हैं जो कई पीढ़ियों से खड़ा रहा है। हमारा फ्लैग होस्टिंग सफलतापूर्वक हो चुका था और अब हमें नीचे उतरना था, क्योंकि हमारी अगली मंजिल यानी घोसालगढ़ हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। घोसालगढ़ एक चुनौतीपूर्ण पहाड़ है जो अपने कठिन ट्रैक और ऊंचाई के लिए जाना जाता है। हमें नीचे उतरने के बाद फिर से नए जोश के साथ इस पहाड़ की चढ़ाई शुरू करनी थी। हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और हर कदम के साथ हम पहाड़ी रास्तों की कठिनाई और उसकी खामोशी का एहसास कर रहे थे। घने जंगल और चट्टानों के बीच से गुजरते हुए हम एक बार फिर से नीचे की दिशा में बढ़ रहे थे ताकि अगली चढ़ाई यानी घोसालगढ़ की शुरुआत कर सकें। नीचे हम सभी ने खाना खाया क्योंकि हमें घोसालगढ़ ट्रैक पर तुरंत जाना था। खाने के बाद सभी जल्दी जल्दी तैयार हो गए